रुको, एक पल के लिए अपनी आंखें मत खोलना। बस इतना सोचो कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम कहाँ हो, कैसे दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर कैसी मुस्कान है, तुम्हारे आसपास कौन है, तुम क्या कर रहे हो। अब एक सवाल, क्या तुम वो सब साफ साफ देख पाए या सब धुंधला सा रहा? क्योंकि सच यही है मेरे दोस्त, जो इंसान अपने भीतर अपना फ्यूचर साफ नहीं देख पाता वो उसे बाहर कभी जी भी नहीं पाता, और जो भीतर साफ देख लेता है परमेश्वर उसे एक दिन बाहर सच कर देता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसे दुनिया विजुअलाइजेशन कहती है, पर बाइबल इसे हजारों साल पहले से जानती है। फ्यूचर को पहले अंदर देखना। और मैं आज तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जो परमेश्वर ने खुद अपने लोगों को सिखाया था। तो रुको मत, आखिर तक मेरे साथ रहो, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। मैं जानता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो। रोज सुबह उठते हो, वही पुरानी जिंदगी, वही चिंताएं। मन में एक सपना है, कुछ बनना है, कुछ बदलना है, पर जब भी उस सपने के बारे में सोचते हो अंदर एक आवाज कहती है ये तुझसे नहीं होगा, ये तेरे लिए नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है, तुम अपने फ्यूचर को देखना ही बंद कर देते हो, क्योंकि देखने में डर लगता है। क्योंकि अगर देखा और न मिला तो दर्द होगा, तो तुम आंखें बंद कर लेते हो, सपनों पर भी, उम्मीद पर भी। पर सुनो, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक तुम भीतर अपना फ्यूचर नहीं देखोगे तुम्हारे कदम कभी उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। एक इंसान वहीं तक पहुंचता है जहां तक उसकी नजर पहले पहुंच चुकी होती है। और अच्छी खबर यह है, परमेश्वर तुम्हें वो नजर देना चाहता है। पहला सबक, परमेश्वर पहले दिखाता है फिर देता है। बाइबल में एक इंसान था, अब्राहम। बूढ़ा हो चुका था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसका सबसे बड़ा सपना, एक परिवार, एक वंश, पूरी तरह टूट चुका लगता था। और एक रात परमेश्वर उसे बाहर ले गया। उत्पत्ति अध्याय 15 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारों को गिन, तेरा वंश ऐसा ही होगा। रुको और सोचो, अब्राहम के पास उस वक्त एक भी बच्चा नहीं था, पर परमेश्वर ने पहले उससे क्या करवाया? उसे आसमान दिखाया, उसे तारे गिनने को कहा, उसे अपना फ्यूचर अपनी आंखों से देखने को कहा, इससे पहले कि वो फ्यूचर असल में आया। परमेश्वर ने पहले उसके भीतर तस्वीर रखी, फिर बाहर हकीकत बनाई। यही परमेश्वर का तरीका है। वो तुम्हें पहले एक विजन देता है, दिल में, मन में, और फिर कहता है इस पर विश्वास कर, इसे देखता रहे। व्यावहारिक कदम। आज रात अब्राहम की तरह कुछ पल के लिए शांत होकर परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे वो दिखा जो तू मेरे लिए चाहता है। और फिर अपनी कल्पना में अपना अच्छा फ्यूचर देखो, साफ, बारीक, जैसे वो हो चुका हो। ये कोई जादू नहीं, ये परमेश्वर की दी हुई कल्पना को विश्वास से भरना है। दूसरा सबक, विश्वास वो है जो अभी दिखाई नहीं देता। इब्रानियों अध्याय 11 की पहली आयत कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस आयत को धीरे से समझो। विश्वास उन चीजों का निश्चय है जो अभी आंखों के सामने नहीं है, यानी विश्वास वही फ्यूचर देख लेता है जो अभी आया नहीं। दुनिया कहती है जब दिखेगा तब मानूंगा, पर परमेश्वर कहता है पहले मान फिर दिखेगा। विजुअलाइजेशन की असली ताकत यहीं छुपी है। जब तुम अपने भीतर वो फ्यूचर देखते हो जो परमेश्वर ने वादा किया, तो तुम डर से नहीं, विश्वास से जीने लगते हो। तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं, तुम्हारी मेहनत बदल जाती है, तुम उस इंसान की तरह जीने लगते हो जो तुम बनने वाले हो। व्यावहारिक कदम। एक चीज चुनो जिसके लिए तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा करना है, फिर हर दिन में एक बार आंखें बंद करके उसे पूरा हो चुका देखो, और परमेश्वर का धन्यवाद उसके लिए अभी से करो। धन्यवाद विश्वास की सबसे ऊंची भाषा है। तीसरा सबक, जो तुम भीतर देखोगे वही बाहर बोओगे। एक और जवान था, यूसुफ। उसने सपने देखे कि एक दिन वो बड़ा बनेगा और सब उसके आगे झुकेंगे। उसके भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे कुएं में फेंका, गुलाम बनाकर बेच दिया, सालों जेल में रहा। पर एक चीज यूसुफ ने कभी नहीं छोड़ी, वो भीतर की तस्वीर, वो विजन जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। और एक दिन वही यूसुफ पूरे मिस्र का हाकिम बना। उसका भीतर का सपना बाहर सच हुआ। यूसुफ का बाहर का हाल कभी उसके भीतर की तस्वीर से मेल नहीं खाता था। कुआं, गुलामी, जेल, सब कह रहे थे तू कुछ नहीं, पर भीतर
वो अब भी अपने फ्यूचर को देख रहा था। तुम्हारे आसपास के हालात भी शायद आज कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, पर सवाल यह है तुम भीतर क्या देख रहे हो, क्योंकि वही बीज है जो एक दिन फसल बनेगा। उन आवाजों को पहचानो जो तुम्हारे भीतर की तस्वीर को धुंधला करती हैं, चाहे वो लोग हों या तुम्हारे अपने नेगेटिव विचार, और जानबूझकर उन्हें परमेश्वर के वादों से बदलो। जो तुम बार बार देखोगे और कहोगे वही तुम्हारा रास्ता बनेगा। चौथा सबक, जहां विजन नहीं वहां जिंदगी बिखर जाती है। नीति वचन अध्याय 29 कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। नीति वचन 29:18, यानी जहां कोई विजन नहीं वहां लोग बिखर जाते हैं, भटक जाते हैं। सोचो, एक तीर चलाने वाला बिना निशाने को देखे तीर चलाए तो वो कहां लगेगा? कहीं भी। बिना विजन की जिंदगी ऐसी ही है, बहुत मेहनत पर कोई दिशा नहीं। विजुअलाइजेशन तुम्हें निशाना देती है। जब तुम साफ देख लेते हो कि परमेश्वर तुम्हें कहां ले जाना चाहता है, तो तुम्हारी हर मेहनत एक दिशा में जुड़ने लगती है। बिखरी जिंदगी सिमटकर एक रास्ता बन जाती है। व्यवहारिक कदम, अपने फ्यूचर की एक साफ तस्वीर को शब्दों में लिखो, एक पन्ने पर, और उसे हर सुबह पढ़ो। लिखा हुआ विजन मन में पड़े धुंधले सपने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अब एक सच्ची सी कहानी सुनो। रोहित नाम का एक लड़का था, एक छोटे शहर का साधारण परिवार से। 2 बार उसकी परीक्षा में असफलता मिली। घर वाले निराश, मोहल्ले वाले ताने मारते। उसने भी खुद को देखना बंद कर दिया था। आईने में बस एक नाकाम इंसान दिखता। एक रात टूटे मन से उसने पहली बार ठीक से प्रार्थना की और उसके मन में अब्राहम वाली वो बात आई, तारों को गिन। उस रात रोहित ने आंखें बंद की और पहली बार डर के बावजूद उसने खुद को सफल होते देखा, काम करते, मुस्कुराते, अपने माता पिता का सिर ऊंचा करते। उसने वो तस्वीर रोज देखनी शुरू की। हर सुबह उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया, मानो हो चुका हो। कुछ नहीं बदला एक दिन में, पर उसके फैसले बदलने लगे। उसकी मेहनत में दिशा आ गई। डर की जगह उम्मीद ने ले ली। 2 साल बाद रोहित न सिर्फ पास हुआ, वो आज दूसरों को सिखाता है कि टूटे हुए सपनों को परमेश्वर के हाथ में कैसे रखें। बाहर का चमत्कार उस रात शुरू हुआ था जब उसने भीतर देखना शुरू किया। तो मेरे दोस्त, आज से एक नई आदत बनाओ। हर सुबह या हर रात कुछ पल शांत होकर परमेश्वर के साथ बैठो। उससे पूछो कि वो तुम्हारे लिए क्या देखता है। फिर उस फ्यूचर को अपने भीतर साफ देखो, रंगों में, भावनाओं में, जैसे वो सच हो, और उसके लिए अभी से धन्यवाद करो। ये कोई दुनियावी ट्रिक नहीं, ये विश्वास है जो आंखें बंद करके भी परमेश्वर के वादों को देख लेता है। क्योंकि सच यही है, परमेश्वर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम विश्वास से देखने की हिम्मत करोगे। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां हर वीडियो किसी न किसी टूटे, थके या उम्मीद खोते इंसान के लिए बनती है। शायद आज की ये किसी और के लिए भी हो जिसे इसकी जरूरत है। उसे ये वीडियो भेज दो। हो सकता है उसका भी फ्यूचर आज ही भीतर से बदलना शुरू हो जाए। और जाते जाते ये एक बात अपने दिल में रख लो, जो तुम विश्वास से भीतर देख लोगे, परमेश्वर उसे एक दिन बाहर सच कर देगा। प्रभु तुम्हें वो आंखें दे जो डर के पार तुम्हारा फ्यूचर देख सकें, और वो विश्वास दे जो उस तक चलकर पहुंचे। यीशु के नाम में, आमीन।